ये आप पूरा उनका रोड शो देखिए तो लगेगा जैसे कोई मतलब नौटंकी हो रही है, नौटंकी की जा रही है। और उन्होंने इसको भी एक मतलब रंगमंच बना दिया है पूरे काराकाट को। वो तो वही जो फूहड़ भोजपुरी गीत होते हैं कि चोलिया का हुक और लहंगा रिमोट से उठाइए, और ये सब जो आजकल फुहड़ता आई है भोजपुरी गीतों में, वही फुहड़ता परोसेंगे जिसको परोस परोस के ये लोग माला माल हुए हैं। 3 हीरो पहले से है ना सांसद, एक मनोज तिवारी हैं रिंकिया के पापा, एक दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, एक रवि किशन हैं। तो इन लोगों ने क्या तीर मार लिया? कुछ नहीं किया, टाइम पास किया है, बात बनाया है। इन लोगों ने तो, ये लोग नई जो पौध आई है भोजपुरी की, जो नई नस्ल आई है, इन लोगों ने तो जिसको बिहार में कहते हैं ना कि घिना के रख दिया। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि काराकाट से जो है कि पवन सिंह निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल बार बार ये उठ रही है कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? क्योंकि पवन सिंह तो एक भोजपुरी स्टार हैं, उनको गाने बजाने का ज़्यादा अनुभव है। तो आखिर चुनाव जीतने के बाद जनता के साथ क्या अनुभव उनका रहेगा, ये बात करेंगे अभी हम सर से। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे। जी नमस्ते। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार दावा कर रहे हैं कि जनता के लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा, तमाम वादे दावे जो हर प्रत्याशी करते हैं वो भी कर रहे हैं। क्या लगता है एक भोजपुरी सिंगर, भोजपुरी जो गाना गाता है, वो अगर जीतता है तो जनता के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, टाइम पास करेगा संसद में, है ना। 3 लोग जो ऑलरेडी पहले पहुंच चुके हैं, उन्होंने क्या किया जनता से? 3 हीरो पहले से है ना सांसद, एक मनोज तिवारी हैं रिंकिया के पापा, एक दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, एक रवि किशन हैं। तो इन लोगों ने क्या तीर मार लिया? कुछ नहीं किया, टाइम पास किया है, बात बनाया है। तो ये भी जो है, ये भी अगर मौका और दीजिए, है ना। और रउआ लोगों से बोला तानी, वही भोजपुरी में संवाद शुरू होगा। किसी का पैर छू रहे हैं, किसी को गले लगा रहे हैं, वही नौटंकी। तो देखिए, ये लोग गंभीर लोग हैं ही नहीं, लोगों ने राजनीति को, संसद को मजाक बना लिया है। अभी काराकाट में जो 3 प्रमुख प्रत्याशी हैं, मेरी नज़र में उसमें सबसे अच्छे प्रत्याशी भाकपा माले के जो हैं राजा राम सिंह, वो हैं। वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और नौटंकी बाज नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई 3 तारा पर वोट देकर उनको लोग भेजें संसद, तो कुछ काम हो। जी, जिस तरीके से पवन सिंह प्रचार प्रसार करते हैं, भोजपुरी में बातचीत करते हैं अपने जनता से, तमाम जनता के घर में घुस के भी पैर छूते हैं, जनता को गले लगाते हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये स्टेज शो एक तरह का वो समझ रहे हैं कि जिस तरीके से मैं अभी यहाँ पे स्क्रिप्ट एक तैयार करके जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ जनता के साथ, आपको क्या लगता है सर? नहीं, बिल्कुल है। ये आप पूरा उनका रोड शो देखिए तो लगेगा जैसे कोई मतलब नौटंकी हो रही है, नौटंकी की जा रही है। और उन्होंने इसको भी एक मतलब रंगमंच बना दिया है पूरे काराकाट को। और जिस तरह से बात कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी मतलब जुमला जिसको कहते हैं, अब कहते हैं कि काराकाट में फिल्म सिटी बना देंगे। अब बताइए कितना बड़ा ये मतलब गप मार दिया उन्होंने। काराकाट जो है वो बिहार के भी बड़े शहरों में नहीं गिना जाता, छोटा मोटा कस्बा नुमा जगह है, और वहाँ आप कहते हैं कि फिल्म सिटी बना देंगे। क्या वहाँ फिल्म सिटी के लिए है इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या वहाँ वैसी सड़कें हैं, वैसी बिजली हैं, वैसे होटल हैं? क्यों आप किसको सपने दिखा रहे हैं? तो ये लोग देखिए होते हैं सपनों के सौदागर होते हैं। ऐसी बात करेंगे। काराकाट के आम आदमी जो है, उसको चापाकल की ज़्यादा ज़रूरत है ना, उसको आवास की ज़्यादा ज़रूरत है, महंगाई कम होनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। यहाँ पे शिक्षा की बात करनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको शिक्षा पे बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए। जनता की क्या परेशानी है, नल जल का योजना है कि नहीं, नाली है कि नहीं, सड़क है कि नहीं, तो वहाँ पे भी वो अपने जो है कि अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि मैं फिल्म सिटी बना दूंगा। फिल्म सिटी अगर वो बना भी देते हैं तो वही अश्लीलता फैलेगी। नहीं, वही बात है कि फिल्म सिटी बनाना कोई मजाक नहीं है ना, मजाक नहीं। उसके लिए बहुत सारी और पूरा ढांचा चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कहीं हवा में बना दीजिएगा। दूसरी बात आपने सही कहा, यदि फिल्म सिटी बन ही जाती है तो कौन सा वो वहाँ पर बहुत मतलब अच्छी फिल्में बनाएंगे या अच्छा संगीत प्रोड्यूस करेंगे? वो तो वही जो फूहड़ भोजपुरी गीत होते हैं कि चोलिया का हुक और लहंगा रिमोट से उठाइए, और ये सब जो आजकल फुहड़ता आई है भोजपुरी गीतों में, वही फुहड़ता परोसेंगे जिसको परोस परोस के ये लोग माला माल हुए हैं। पूरे बिहार की जो छवि है वो एक मतलब जंगली प्रदेश की बनाते हैं। तो ये तो बहुत गैर जिम्मेदारी वाला काम है। और थोड़े थोड़े पैसे के लिए किससे आप कोई महंगी गाड़ी खरीद लीजिएगा, मुंबई में महंगा फ्लैट खरीद लीजिएगा, पेंट हाउस खरीद लीजिएगा, ये क्या हो रहा है? जी,
अभी जहाँ तक कि चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाओं को कह रहे हैं कि सब मेरी माता है, मेरी बहन है, हर को मैं अपनी माता और बहन के नज़र, मैं उनका बेटा हूँ, काराकाट का बेटा हूँ। जहाँ तक कि उनकी माँ भी ये बात बोली है कि पवन सिंह जिस दिन से चुनाव लड़ना शुरू किया है, उस दिन से मैं इसको काराकाट का बेटा मानती हूँ, ये पूरे काराकाट का बेटा है। लेकिन वही काराकाट का बेटा जो आज महिलाओं को बोलता है कि मेरी बहन है, उनके गाने अगर आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो गाने आप दो लोग बैठ के नहीं सुन सकते। अब अगर आप मित्र हैं तो सुन भी लेंगे, लेकिन आपसे थोड़े जो बुजुर्ग हैं उनके साथ वो बैठ के आप प्ले ही नहीं कर सकते वो गाने। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जितनी माताएं बहनों की बात करा भी तो इसलिए बात करा क्योंकि उनको वोट लेना है, माताएं बहनों का वोट लेना है। लेकिन क्या आपने कोई गीत आज तक ऐसा गाया है जो माताएं बहनें बैठ के सुन सके, अपने भाई के साथ या अपने पिता के साथ या अपने बेटे के साथ? नहीं ना बनाया है। अभी तो आप अपने माता बहन को प्यार दे रहे हैं, दुलार दे, सबसे राखी बंधवाने का, लेकिन गाने में जो औरतों का जो आप औरतों के साथ करते हैं, औरतों को जो भद्दी बात कहते हैं, आपके गाने के जो लिरिक्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ औरतों पे लिखा होता है। मर्दों का तो छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ औरतों पे आप जो तानाशाह एक भद्दी गाली शब्द का, जो हम लोग आम भाषा में उसको गाली समझते हैं, कोई आम भाषा में किसी व्यक्ति को बोल दे तो उसको गाली समझता है, वो पूरा आप लिखते हैं, गाते हैं, और क्या वो ही आप अपनी माता और अपनी बहन को सुनाएंगे? वही ना मैं कह रहा हूँ, ये सब देखिए इन लोग के दोहरे मापदंड हैं। जो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, वही बात है। जब आपको वोट लेने हैं तो सब माताएं हो गई, बहनें हो गई, और जब आपको नोट लेना होता है तो उसका ये है तो वो माल है तो वो इसका है। तो क्या वोट और नोट के लिए आपका अलग अलग चरित्र बन जाता है ना? तो ये सब देखिए बहुत गलत चीज़ हो रही है। और ये लोग समाज में, इसलिए मैंने कहा कि एक और लड़की है तो भोजपुरी में ही लिखती है, गाती है, नेहा सिंह राठौर। उसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ क्योंकि उसके गीतों में कभी भी अश्लीलता नहीं रहती, फुहड़ता नहीं रहती। वो जनता से जुड़े हुए, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों को उठाती है और बहुत शालीनता के साथ रहती है। कहीं ना कहीं वो गाने में ही जनता का जो है कि दुख बताती है। बिल्कुल, अपने गानों के माध्यम से आम लोगों को वो जागरूक करती है, नेहा सिंह राठौर। तो भोजपुरी में भी वैसे गाने लिखने चाहिए। जैसे भोजपुरी में आप पहले ज़माने के गीत सुने, जैसे महेंद्र मिश्र के गीत हैं या भिखारी ठाकुर के गीत हैं, इन लोगों के गीत सुनिएगा, महेंद्र मिश्र के गीत सुनिएगा, आपको अभी भी मतलब आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतने मतलब भाव वाले गीत हैं। या जो भोजपुरी की पहली फिल्म बनी थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, उसके गीत सुनिए तो आप एकदम भावुक हो जाइएगा। लेकिन इन लोगों ने जो, ये लोग नई जो पौध आई है भोजपुरी की, जो नई नस्ल आई है, इन लोगों ने तो जिसको बिहार में कहते हैं ना कि घिना के रख दिया है। तो क्या जो महेंद्र मिश्र थे उनको लोग नहीं देखता था? उनको नहीं देखता था। आज जो ये जो लहंगा चोली जो करके दिखाते हैं, क्या जनता यही देखती है? अगर चुनाव जीतते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं उनके जो अश्लील गाने को बहुत पसंद करते हैं, दर्शक ऐसे हैं और बहुत सारे दर्शक हैं जो उनको पसंद करते हैं, लेकिन जीत भी जाते हैं, तो क्या के लिए वो काम करेंगे? क्या अपनी वही चमक दमक दिखाएंगे उस जनता को, जिस जनते को धरातल की ज़रूरत है, जिसको पानी की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत है? तो क्या जनता के लिए वो सब कर पाएंगे पवन सिंह? बाकी आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।